शांतिपूर्ण वैचारिक संघर्ष का नाम ही जिहाद है। इस वैचारिक संघर्ष का लक्ष्य कुरान में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कुरान का शांतिपूर्ण संदेश लोगों के दिलों में उतर जाए। कुरान की इस आयत के अनुसार कुरान का वांछित कथन वो है जो कौले बलीग हो, अर्थात ऐसी वाणी जो लोगों के मन को संबोधित करे, जो उन्हें संतुष्ट करे, जिसके माध्यम से लोगों के भीतर कुरान की सच्चाई पर विश्वास उत्पन्न हो और जिसके द्वारा लोगों के अंदर वैचारिक क्रांति पैदा हो जाए। यही कुरान का मिशन है और इस प्रकार का वैचारिक मिशन केवल तर्क और विचार के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है। हिंसा अथवा किसी भी प्रकार की सशस्त्र कार्रवाई के द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं है। ये सत्य है कि कुरान में कुछ ऐसी आयतें हैं जो किताल की अनुमति देती हैं, किंतु वे आयतें केवल युद्ध की विशेष परिस्थिति के लिए हैं। वे केवल आक्रमण की स्थिति में आत्मरक्षा के उद्देश्य से हैं। रक्षात्मक युद्ध के अतिरिक्त कोई भी युद्ध इस्लाम में वैध नहीं है और यह रक्षात्मक युद्ध भी केवल एक स्थापित राज्य ही कर सकता है। राज्य के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या किसी भी संगठन को जिहाद छेड़ने की अनुमति नहीं है। कुरान की प्रकृति को समझना। कुरान को समझने के लिए ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है कि कुरान कोई कानूनी पुस्तक नहीं है। कुरान एक दावत की पुस्तक है। कुरान की भाषा शैली कानूनी नहीं बल्कि आह्वानात्मक है। कानूनी भाषा वो होती है जो नियम निर्धारित करती है। कानूनी लेखन में शब्द अपने शाब्दिक अर्थ में बाध्यकारी होते हैं। इसके विपरीत दावत से संबंधित लेखन में ऐसा नहीं होता। दावती लेखन में शब्दों से अधिक अर्थ और उद्देश्य पर ध्यान दिया जाता है। दावती पुस्तक में शब्द केवल माध्यम होते हैं, जबकि कानूनी पुस्तक में शब्द स्वयं अपने आप में निर्णायक बन जाते हैं। दावती भाषा की विशेषता। दावती लेखन का एक पहलू यह भी है कि उद्देश्य को प्रभावी रूप से प्राप्त करने के लिए उसमें कभी कभी तीव्र भाषा शैली अपनाई जाती है। दावती लेखन में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो पहली दृष्टि में अत्यंत कठोर प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में वो कठोरता विवेक और उद्देश्य पर आधारित होती है। ऐसी भाषा को देखकर उसे कानूनी कठोरता के अर्थ में लेना पूर्णतः गलत समझ होगी।
इसी सत्य को न समझ पाने का परिणाम है कि दावती भाषा को गलत अर्थों में लिया जाता है और उससे भ्रम उत्पन्न होता है। अधिकतर ऐसा होता है कि दावती लेखन में कभी कभी ऐसी बात कही जाती है जो कानूनी शैली के अनुसार देखने पर अत्यंत कठोर प्रतीत होती है, किंतु आह्वानात्मक शैली के अनुसार वो केवल झकझोरने के लिए होती है। उसका उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि मनुष्य की प्रकृति को जगाना और उसके भीतर छिपी हुई भावनाओं को सक्रिय करना होता है। एक उदाहरण से ये बात और अधिक स्पष्ट हो जाती है। पैगंबर मोहम्मद सके जीवन काल में बद्र का युद्ध हुआ। ये युद्ध आक्रमण की स्थिति में आत्मरक्षा के लिए लड़ा गया था। इस युद्ध में मुसलमानों को विजय प्राप्त हुई। युद्ध के बाद विरोधी पक्ष के 57 व्यक्तियों को बंदी बना लिया गया। इसके पश्चात इन युद्ध बंदियों को बंदी की स्थिति में मदीना लाया गया। इस घटना पर कुरान में ये आयत अवतरित हुई। किसी नबी के लिए ये उचित नहीं कि उसके पास कैदी हों जब तक कि वो धरती में अच्छी तरह प्रभुत्व स्थापित ना कर ले। यदि इस आयत के शब्दों को कानूनी अर्थ में लिया जाए तो इसका अर्थ ये निकाला जा सकता है कि युद्ध बंदियों की अनिवार्य रूप से हत्या कर दी जानी चाहिए, जबकि यह सर्वविदित है कि वे सभी युद्ध बंदी उस समय पूर्णतः पैगंबर मोहम्मद के नियंत्रण में थे। यदि ये आयत वास्तव में कानूनी भाषा में होती तो उसमें स्पष्ट रूप से ऐसे शब्द होने चाहिए थे कि जिनसे 3 व्यक्तियों को तुम युद्ध क्षेत्र से बंदी बनाकर मदीना लाए हो, वे सभी अपने अपराधों के कारण मृत्युदंड के योग्य हैं, अतः तुरंत उनकी हत्या कर दी जाए। लेकिन न तो कुरान में ऐसी कोई आयत उतरी और न ही रसूल अज़ ने इस आयत को कानूनी आदेश समझकर उस पर शाब्दिक रूप से अमल किया। ये घटना स्पष्ट रूप से बताती है कि ये आयत अपने बाहरी शब्दार्थ के अनुसार नहीं, बल्कि अपने वास्तविक उद्देश्य के अनुसार वांछित थी। ये भाषा की कठोरता का मामला था जो केवल इस कारण अपनाई गई थी कि युद्ध बंदियों के भीतर आत्म सुधार की भावना उत्पन्न हो। दूसरे शब्दों में कुरान की इस आयत में जो बात कही गई थी वो कोई कानूनी आदेश नहीं थी, बल्कि वो केवल हैमरिंग की भाषा थी, अर्थात ऐसी भाषा जो मन को झकझोर कर चेतना को जगाए। इस आयत का उद्देश्य अपराधियों का सुधार था, न कि अपराधियों की हत्या। इसी का परिणाम यह हुआ कि उन युद्ध बंदियों में से अधिकांश लोग बाद में इस्लाम में प्रवेश कर गए। उदाहरण के रूप में सुहैल बिन अम्र आदि के नाम उल्लेखनीय है। हमरे हमरे हमारी हमारी